नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति पर 100 सेर दान की वस्तुएं दान करना बहुत ही शुभ होता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप 100 चीज़ों में क्या क्या दान कर सकते हैं। 100 चीज़ों की पूरी रिपोर्ट, पूरी लिखी हुई सूची आपके लिए लेकर आए हैं, पूरी लिस्ट बिल्कुल सरल जो हर कोई दान कर सकता है। 100 चीज़ें दान करना। एक सेर में 933 ग्राम होते हैं, 1 किलो से कम। आप 1 किलो तो चीज़ अवश्य ही लें, 1 किलो से कम ना लें। सबसे पहले आप 1 किलो दूध किसी को भी दान कर दीजिए, मंदिर में दान कराएं, पंडित जी को या फिर अपने से बड़े किसी को भी दान कर सकते हैं। ससुराल पक्ष में सासू जी को, ननद जी को, जेठानी जी को, किसी को भी ससुराल पक्ष में ही आपको दान करना है। मायके पक्ष में ये चीज़ें दान नहीं करनी होती। 1 वर्ष तक के लिए आपको ये सब चीज़ें दान करनी होती हैं। 1 वर्ष से यदि आपको ज़्यादा लग जाते हैं तो 3 वर्ष में या फिर 5 वर्ष में आप इन 100 चीज़ों का दान कर सकते हैं। और हम ये भी बताएंगे आप 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी कैसे दान करें। तो सबसे पहले 100 सेरी दान में 1 किलो आप दूध ले लीजिए, यानी 1 सेर या 1 लीटर। उसके बाद दही, दूसरी चीज़ आप दही ले लीजिए 1 सेर। तीसरी आप चावल, बिना पक्के चावल, सफ़ेद चावल लेने हैं। चौथे आपको सप्त अनाज। सप्त अनाज में आप 7 तरह के अनाज जैसे चना और बाजरा, जौ, ज्वार, गेहूँ, इस तरह से 7 अनाज मिलाकर ले लीजिए। 5वीं चीज़ आपको दान करनी है चीनी, 1 किलो चीनी। और छठी आपको गूंद जो होता है 1 किलो वो ले लीजिए। 7वें नंबर पर आप घी ले लीजिए। 8वें नंबर पर 1 किलो बूरा दान करना है, जो मीठा बूरा होता है। 9वें नंबर पर आपको पताशा दान करना होता है। 10वें नंबर पर आप चने की दाल 1 किलो ले लीजिए। 11वें नंबर पर 5 मेवे, 5 मेवों में आप काजू, बादाम, किशमिश, छुहारे, इस तरह से मखाने 5 चीज़ें मिला लीजिए और पंचमेवा बना लीजिए। 12वें नंबर पर आप फल दान कर लीजिए। फल कोई भी ले सकते हैं, सेब, संतरा, केला वगैरह। 13वें नंबर पर तेल ले लीजिए। तेल सरसों का तेल 1 किलो ले लीजिए या फिर तिल का ले लीजिए। 14वें नंबर पर आप आलू ले लीजिए, 1 किलो आलू दान कर दीजिए। 15वें नंबर पर शकरकंदी आप व्रत वाले दिन एकादशी पर भी दान कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप व्रत वाले दिन कर सकते हैं। 16वें नंबर पर शामक के चावल, जो व्रत में खाने वाले चावल होते हैं, वो 1 किलो ले लीजिए। 17वें नंबर पर कुट्टू का आटा, ये ले लीजिए। कुट्टू के आटा जो व्रत में हम प्रयोग करते हैं वो दान कर दीजिए। 18वें नंबर पर सिंघाड़े की लपसी, सिंघाड़े की आटे की लपसी बनाई जाती है, हलवे से पतली होती है ये, और ये रनिंग उसमें होती है, थोड़ी पानी की तरह से लपसी बनाई जाती है। 1 किलो सभी को बनानी आती है लपसी। जैसे आटा का हम हलवा बनाते हैं, उसी तरह सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया जाता है। 1 किलो तोल कर ले लीजिए और ये आप मंदिर में या कहीं पर भी दान कर आ सकते हैं। 19वें नंबर पर जलेबी आप 1 किलो लेकर दान कराएं। 20वें नंबर पर खीर, सफ़ेद चावलों की खीर बनाकर आप दान करनी है। 21वें नंबर पर बर्फ़ी, सफ़ेद रंग की बर्फ़ी या जो लाल रंग की बर्फ़ी आती है भुने हुए मावे की, वो दान कर दीजिए। 22वें नंबर पर पेठा भी 2 तरह का होता है। एक तो जो स्वीट वाला पेठा होता है, मीठा पेठा, या फिर कच्चा जो सब्जी वाला पेठा। आप सबसे पहले मीठा पेठा दान कर दीजिए, सब्जी वाला पेठा बाद में दान कर दीजिएगा। 23वें नंबर पर गज्जक मूंगफली की, गुड़ की गज्जक आप दान कर दीजिए। 24वें नंबर पर आंवले का मुरब्बा दान कर दीजिए। 25वें नंबर पर अचार भी कई तरह के होते हैं, आम का अचार, नींबू का अचार, इस तरह से आम का अचार दान कर दीजिए। 26वें नंबर पर राई को सरसों भी बोला जाता है, जो पोहे वगैरह में डलती है, वो 1 किलो दान कर दीजिए। 27वें नंबर पर जो ज्वारे बोए जाते हैं वो। 28वें नंबर पर भीगा हुआ गेहूँ, 1 किलो गेहूँ भिगो लीजिए। ये आप गौशाला में भी दान करके आ सकते हैं, गाय वगैरह इसे बहुत ही खुश होकर खाती हैं। 29वें नंबर पर साबुत उड़द की दाल नहीं करनी आपको, साबुत उड़द जो काले रंग की दाल होती है, साबुत छिलक वाली।
उसके बाद मित्रों 30वें नंबर पर आप चावल दान कर दीजिए, पीला पका हुआ चावल, जो हम बसंत पंचमी पर दान करके आ सकते हैं। मीठा पीला रंग डालकर या केसर डालकर 1 किलो चावल बना लीजिए। 31वें नंबर पर पूड़ियाँ बना लीजिए और उसे 1 किलो की मात्रा में तोल लीजिए और उसे आप दान कर सकते हैं। 32वें नंबर पर पराठे बनाकर उसमें बूरा घी मिलाकर चूरमा बना लीजिए और इसे दान कर दीजिए। 33वें नंबर पर ऊन जिनसे स्वेटर बनते हैं वो 1 किलो ऊन ले लीजिए, या फिर ऊन नहीं लेना चाहते तो ऊनी कपड़े 1 किलो लेकर आप दान कर सकते हैं। 34वें नंबर पर रुई जैसे मंदिर वगैरह में दान कर सकते हैं आप, जिससे बत्तियां बनाई जाती हैं, वैसी ही रुई ले लीजिए। उसके बाद 35वें नंबर पर मिट्टी के दीपक, जो दिवाली पर हम मिट्टी के दीपक प्रयोग में लाते हैं, उन्हें आप 1 किलो तुलवा कर दान कर सकते हैं। 36वें नंबर पर चंदन दान करना भी बहुत शुभ होता है। ये सारा पूजा का सामान है, आप ये मंदिर में दान करके आ सकते हैं। 37वें नंबर पर जपने वाली माला, जिसे जाप किया जाता है, चंदन की माला होती है, वो दान कर दीजिए। 38वें नंबर पर चरण पादुका, जो मंदिर में खड़ाव पहनते हैं पंडित जी, वो चरण पादुका 1 किलो मंगवा लीजिए और वो दान कर दीजिए। 39 नंबर पर आसन जिस पर पूजा करते हैं बैठकर, वो आसन आप 1 किलो दान कर सकते हैं। 40 नंबर पर कंबल भी आप मंदिर में दान कराएं पंडित जी को। इसी तरह से 41वें नंबर पर स्त्री के पहनने योग्य वस्त्र, जो स्त्रियां पहनती हैं, सूट साड़ी पेटीकोट ब्लाउज शॉल स्वेटर वगैरह, ये सब मिलाकर आप 1 किलो की मात्रा में दान कर दीजिए। और 42वें नंबर पर पुरुष के वस्त्र भी आप पंडित जी को दान करके आ सकते हैं, या फिर स्त्री के कपड़े आप सास को और पुरुष के ससुर को दान कर सकते हैं। 43वें नंबर पर ग्रंथ, गीता जी के ग्रंथ जितने 1 किलो में चढ़ें तुलवा लीजिए, उतने दान कर दीजिए। 44वें नंबर पर काष्ठ की तख्ती, ग्रंथ रखने के लिए एक लकड़ की तख्ती आती है, वो भी आप तुलवाकर 1 किलो में जितनी चढ़े उतनी दान कर दीजिए। 45वें नंबर पर गीता जी और रामायण जी बांधने के वस्त्र मिलते हैं, वो आप 1 किलो तुलवाकर दान कर दीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए ग्रंथ बांधने के वस्त्र 1 किलो की मात्रा में ले लीजिए। भगवान कृष्ण जी के सिंहासन तोलकर 1 किलो ले लीजिए। भगवान जी के वस्त्र, उसमें कॉटन के वस्त्र, ऊनी वस्त्र भगवान जी के ले सकते हैं आप, छोटे छोटे वस्त्र ले सकते हैं, या मंदिर में जो भगवान होते हैं उनके वस्त्र 1 किलो तोलकर बनवा सकते हैं। उसके बाद पूजा की घंटी, शंख और पूजा में प्रयोग आने वाले सभी प्रकार के बर्तन 1 किलो की संख्या में आप ये सब सामान मंदिर में दान कराएं। उसके बाद मित्रों आपको दान करनी है चांदी आप या तो पायल ले लीजिए या बिछुए ले लीजिए, 1 किलो चावल के अंदर रख कर दान कर दीजिए, ये आपकी 1 किलो चांदी मानी जाएगी। उसके बाद चने की दाल में एक नोज़पिन की डब्बी रख दीजिए, नोज़पिन रख दीजिए, ये आपका 1 किलो सोना माना जाएगा। उसके बाद 1 किलो सिंदूर ले लीजिए। उसके बाद चमेली का तेल 1 सेर, या आप हनुमान जी के मंदिर में देकर आ सकते हैं। चमेली का तेल हनुमान जी के मंदिर में दीपक में जलाया जाता है। 1 किलो कलावा, ये भी आप मंदिर में दान कराएं। कुमकुम, ये भी आप मंदिर में दान कराएं। और छाता आप काले रंग का करें दान, और इसे आप शनि मंदिर में दान कराएं। सुहाग की कांच की चूड़ियाँ 1 किलो की संख्या में, बिंदी के पत्ते मसूर की दाल में 2-4 पत्ते रखकर 1 किलो तोलकर दान कर दीजिए। उसके बाद जनेऊ भी आप मंदिर में दान कराएं। उसके बाद बच्चों के खिलौने 1 किलो तोलकर छोटे छोटे बच्चों को बांट दें। उसके बाद छुहारे आप 1 किलो ले लीजिए, और ये आप अपने ससुराल पक्ष में अपने से बड़े किसी को भी दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक इंद्र जो आते हैं, जो हवन में प्रयोग में आते हैं, आम की लकड़ी, ये भी हवन सामग्री में आती है काम, ये आप मंदिर में दान कराएं। और शहद भी 1 किलो आप मंदिर में दान कराएं, ये भगवान जी का जब पंचामृत बनता है उसमें प्रयोग किया जाता है। चूना पोतने वाला 1 किलो मंदिर में दान कराएं। पीली मिट्टी, ये भी आप मंदिर में दान कराएं। हरी घास 1 किलो गौशाला में गौ माता को खिलाएं। तुलसी के वृक्ष, ये भी आप मंदिर
मंदिर में लगवा सकते हैं या फिर किसी भी खाली स्थान पर तुलसी के पौधे लगवा दीजिए। मंदिर की ध्वजा 1 किलो तोलकर मंदिर में दान कराएं, बहुत सारे झंडे। उसके बाद कुशा या दरी भी आप मंदिर में दान कराएं। चकला और बेलन दोनों 1 किलो में 2 चढ़ते हैं, 4 चढ़ते हैं, आपके जितने भी चढ़े वो तोलकर दान कर दीजिए। श्रृंगार के सामान में आप महावर, काजल, बिंदी, मेहंदी ये सब तोलकर इकट्ठा श्रृंगार का सामान दान कराएं। उसके बाद मीठा शरबत 1 किलो निर्जला एकादशी पर दान कर सकते हैं। मिट्टी का घड़ा जल भरकर या अनाज भरकर एकादशी पर मंदिर में दान कराएं। चारपाई भी आप मंदिर में दान कराएं। खलहड़ लोहे का 1 किलो तोलकर आप दान कर दीजिए। मठरी मैदे की 1 किलो आप घर पर बनाकर दान कर दीजिए। रजगारी यानी खुले पैसे जिसमें 1-1, 2-2 रुपए के सिक्के आते हैं वो तोलकर दान कर दीजिए। चुनरी आप 1 किलो आपके घर की जो भी बेटियां हैं उन्हें दे दीजिए, जैसे ननद या आपकी जेठानी की बेटी हुई, इन सबको दान करके आ सकती हैं। सूप जिसमें अनाज साफ किया जाता है वो 1 किलो तोलकर दान कर दीजिए। मिश्री 1 किलो, 1 किलो काला तिल, 1 किलो सफ़ेद तिल या आप मकर संक्रांति पर दान करके आ सकते हैं। अनार का दाना सूखा हुआ भी मिलता है या फिर अनार लेकर उसके दाने निकाल कर 1 किलो दान कर दीजिए। तिल की चिक्की ये भी आप मकर संक्रांति पर दान कर दीजिए। तांबे के लोटे आप शिव मंदिर में 1 किलो चढ़ाएं ताकि वहाँ पर आने जाने वाले शिव को जल चढ़ाएं तो उसमें काम आ जाएंगे। उसके बाद घी, देसी घी 1 किलो, 1 किलो सरसों का तेल, पीछे तिल का तेल बताया था, यहाँ पर सरसों का तेल, और उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी ये तीनों 1 किलो की मात्रा में मिलाकर आप मंदिर में दान कराएं। उसके बाद घोड़े की नाल, ये जहाँ पर अस्तबल होता है वहाँ पर दान करके आएँ। उसके बाद साबुन, नहाने की और कपड़े धोने की 1 सेर आप तोल कर किसी को भी दान कर दीजिए। औषधि जो आयुर्वेदिक औषधि होती है जैसे च्यवनप्राश वगैरह 1 किलो लेकर आप दान कर दीजिए। लवण यानी हाजमे का चूर्ण 1 किलो दान कर दीजिए। 1 किलो झाड़ू दान कर दीजिए। उसके बाद संतों के कपड़े जैसे पंडित जी के कपड़े, धोती, कुर्ता ये सब आप मंदिर में दान करके आ सकते हैं। मसाले सभी प्रकार के मिला जुला के 1 किलो दान कर दीजिए। 1 किलो मेहंदी, ये श्रृंगार के सामान से अलग लेनी है आपको, हरी मेहंदी ये आप दान कर दीजिए। उसके बाद पेठा, पीछे हमने मीठा पेठा दान किया था, यहाँ पर कच्चा फल 1 किलो दान करना है। इस तरह से 100वें नंबर पर आप खिचड़ी, मकर संक्रांति पर काली दाल और चावल को मिलाकर खिचड़ी बना लीजिए और 1 सेर दान कर दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स आप ये 100 चीज़ें दान करने का नियम ले सकते हैं। आशा है आपको 100 सेरी की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। राधे राधे फ्रेंड्स।